चाहे बेधी राखे राम, चाहे बेधी राखे राम, अरे ताही बेधी रही और सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए, सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही और सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए। भारत माता और हिसाली वाली मैया को मेरा प्रणाम। पावन चिंतनधारा आश्रम की ओर से सभी को जय श्री राम। श्री वाल्मीकि कृत रामायण एक धार्मिक ऐतिहासिक महाकाव्य में मैं अयोध्या कांड का भक्ति भाव से पठन करती हूँ। निवेदन है कि आप भी श्रद्धा भाव से इसका श्रवण करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम्। 26वां सर्ग। श्री राम को उदास देखकर सीता का उनसे इसका कारण पूछना और श्री राम का पिता की आज्ञा से वन में जाने का निश्चय बताते हुए सीता को घर में रहने के लिए समझाना। धर्मिष्ठ मार्ग पर स्थित हुए श्री राम माता द्वारा स्वस्ति वाचन कर्म संपन्न हो जाने पर कौसल्या को प्रणाम करके वहां से वन के लिए प्रस्थित हुए। उस समय मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग को प्रकाशित करते हुए राजकुमार श्री राम अपने सद्गुणों के कारण लोगों के मन को मथने से लगे। ऐसे गुणवान श्री राम को वनवास दिया जा रहा है, यह सोचकर वहां के लोगों का जी कचोटने लगा। तपस्विनी विदेह नंदिनी सीता ने अभी तक वह सारा हाल नहीं सुना था। उनके हृदय में यही बात समाई हुई थी कि मेरे पति का युवराज पद पर अभिषेक हो रहा होगा। विदेह राजकुमारी सीता सामयिक कर्तव्यों तथा राजधर्मों को जानती थीं, अतः देवताओं की पूजा करके प्रसन्न चित्त से श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थीं। इतने में ही श्री राम ने अपने भली भांति सजे सजाए अंतःपुर में, जो प्रसन्न मनुष्यों से भरा हुआ था, प्रवेश किया। उस समय लज्जा से उनका मुख कुछ नीचा हो रहा था। सीता उन्हें देखते ही आसन से उठकर खड़ी हो गईं। उनकी अवस्था देखकर कांपने लगी और चिंता से व्याकुल इंद्रियों वाले अपने उन शोक संतप्त पति को निहारने लगी। धर्मात्मा श्री राम सीता को देखकर अपने मानसिक शोक का वेग सहन न कर सके, अतः उनका वह शोक प्रकट हो गया। उनका मुख उदास हो गया था, उनके अंगों से पसीना निकल रहा था। वे अपने शोक को दबाए रखने में असमर्थ हो गए थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर सीता दुख से संतप्त हो उठी और बोली, प्रभु, इस समय यह आपकी कैसी दशा है? रघुनंदन, आज बृहस्पति देवता संबंधी मंगलमय पुष्य नक्षत्र है, जो अभिषेक के योग्य है। उसके पुष्य नक्षत्र के योग में विद्वान ब्राह्मणों ने आपका अभिषेक बताया है। ऐसे समय में जबकि आपको प्रसन्न होना चाहिए था, आपका मन इतना उदास क्यों है? मैं देखती हूँ इस समय आपका मनोहर मुख जल के फेन के समान उज्ज्वल
तथा 100 तीलियों वाले श्वेत छत्र से आच्छादित नहीं है, अतएव अधिक शोभा नहीं पा रहा है। कमल जैसे सुंदर नेत्र धारण करने वाले आपके इस मुख पर चंद्रमा और हंस के समान श्वेत वर्ण वाले 2 श्रेष्ठ चंवरों द्वारा हवा नहीं की जा रही है। नरश्रेष्ठ, प्रवचन कुशल वंदी सूत और मागध जन आज अत्यंत प्रसन्न हो अपने मांगलिक वचनों द्वारा आपकी स्तुति करते नहीं दिखाई देते हैं। वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों ने आज मूर्धाभिषिक्त हुए आपके मस्तक पर तीर्थोदक मिश्रित मधु और दधि का विधि पूर्वक अभिषेक नहीं किया। मंत्री, सेनापति आदि सारी प्रकृतियां वस्त्राभूषणों से विभूषित मुख्य सेठ साहूकार तथा नगर और जनपद के लोग आज आपके पीछे पीछे चलने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? सुनहरे साज बाज से सजे हुए 4 वेगशाली घोड़ों से जुता हुआ श्रेष्ठ पुष्प रथ, पुष्प भूषित केवल भ्रमणोपयोगी रथ आज आपके आगे आगे क्यों नहीं चल रहा है? वीर, आपकी यात्रा के समय समस्त शुभ लक्षणों से प्रशंसित तथा काले मेघ वाले पर्वत के समान विशाल काय तेजस्वी गजराज आज आपके आगे क्यों नहीं दिखाई देता है? प्रिय दर्शन वीर, आज आपके सुवर्ण जटित भद्रासन को सादर हाथ में लेकर अग्रगामी सेवक आगे जाता क्यों नहीं दिखाई देता है? जब अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है, ऐसे समय में आपकी यह क्या दशा हो रही है? आपके मुख की कांति उड़ गई है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आपके चेहरे पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? इस प्रकार विलाप करती हुई सीता से रघुनंदन श्री राम ने कहा, सीते, आज पूज्य पिताजी मुझे वन में भेज रहे हैं। महान कुल में उत्पन्न, धर्म को जानने वाली तथा धर्मपरायणे जनक नंदिनी, जिस कारण यह वनवास आज मुझे प्राप्त हुआ है, वह क्रमशः बताता हूँ, सुनो। मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिता महाराज दशरथ ने माता कैकेयी को पहले कभी 2 महान वर दिए थे। इधर जब महाराज के उद्योग से मेरे राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी, तब कैकेयी ने उस वरदान की प्रतिज्ञा को याद दिलाया और महाराज को धर्मतः अपने काबू में कर लिया। इससे विवश होकर पिताजी ने भरत को तो युवराज के पद पर नियुक्त किया और मेरे लिए दूसरा वर स्वीकार किया, जिसके अनुसार मुझे 14 वर्षों तक दंडकारण्य में निवास करना होगा। इस समय मैं निर्जन वन में जाने के लिए प्रस्थान कर चुका हूँ और तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम भरत के समीप कभी मेरी प्रशंसा न करना, क्योंकि समृद्धिशाली पुरुष दूसरे की स्तुति नहीं सहन कर पाते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि तुम भरत के सामने मेरे गुणों की प्रशंसा न करना। विशेषतः तुम्हें भरत के समक्ष अपनी सखियों के साथ भी बारंबार मेरी चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके मन के अनुकूल बर्ताव करके ही तुम उनके निकट रह सकती हो। सीते, राजा ने उन्हें सदा के लिए युवराज पद दे दिया है, इसलिए तुम्हें विशेष प्रयत्न पूर्वक उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि अब वे ही राजा होंगे। मैं भी पिताजी की उस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए आज ही वन को चला जाऊंगा। मनस्विनी, तुम धैर्य धारण करके रहना। कल्याणी, निष्पाप सीते, मेरे मुनिजन सेवित वन को चले जाने पर तुम्हें प्रायः व्रत और उपवास में संलग्न रहना चाहिए। प्रतिदिन सवेरे उठकर देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करके तुम्हें मेरे पिता महाराज दशरथ की वंदना करनी चाहिए। मेरी माता कौसल्या को भी प्रणाम करना चाहिए। एक तो वे बूढ़ी हुई, दूसरे दुख और संताप ने उन्हें दुर्बल कर दिया है।
अतः धर्म को ही सामने रखकर तुमसे वे विशेष सम्मान पाने के योग्य हैं। जो मेरी शेष माताएं हैं, उनके चरणों में भी तुम्हें प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि स्नेह, उत्कृष्ट प्रेम और पालन पोषण की दृष्टि से सभी माताएं मेरे लिए समान हैं। भरत और शत्रुघ्न मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं, अतः तुम्हें उन दोनों को विशेषतः अपने भाई और पुत्र के समान देखना और मानना चाहिए। विदेह नंदिनी, तुम्हें भरत की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय वे मेरे देश और कुल के राजा हैं। अनुकूल आचरण के द्वारा आराधना और प्रयत्न पूर्वक सेवा करने पर राजा लोग प्रसन्न होते हैं तथा विपरीत बर्ताव करने पर वे कुपित हो जाते हैं। जो अहित करने वाले हैं, वे अपने औरस पुत्र ही क्यों न हों, राजा उन्हें त्याग देते हैं, और आत्मीय न होने पर भी जो सामर्थ्यवान होते हैं, उन्हें वे अपना बना लेते हैं। अतः कल्याणी, तुम राजा भरत के अनुकूल बर्ताव करती हुई धर्म एवं सत्य व्रत में तत्पर रहकर यहाँ निवास करो। प्रिय, अब मैं उस विशाल वन में चला जाऊंगा। भामिनी, तुम्हें यहीं निवास करना होगा। तुम्हारे बर्ताव से किसी को कष्ट न हो, इसका ध्यान रखते हुए तुम्हें यहाँ मेरी इस आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। 27वां सर्ग। सीता की श्री राम से अपने को भी साथ ले चलने के लिए प्रार्थना। श्री राम के ऐसा कहने पर प्रिय वादिनी विदेह कुमारी सीता जी, जो सब प्रकार से अपने स्वामी का प्यार पाने योग्य थीं, प्रेम से ही कुछ कुपित होकर पति से इस प्रकार बोली। नरश्रेष्ठ श्री राम, आप मुझे ओछी समझकर यह क्या कह रहे हैं? आपकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत हंसी आती है। नरेश्वर, आपने जो कुछ कहा है वह अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता वीर राजकुमारों के योग्य नहीं है। वह अपयश का टीका लगाने वाला होने के कारण सुनने योग्य भी नहीं है। आर्य पुत्र, पिता, माता, भाई, पुत्र और पुत्र वधू, ये सब पुण्यादि कर्मों का फल भोगते हुए अपने अपने भाग्य शुभाशुभ कर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। पुरुष प्रवर केवल पत्नी ही अपने पति के भाग्य का अनुसरण करती है। अतः आपके साथ ही मुझे भी वन में रहने की आज्ञा मिल गई है। नारियों के लिए इस लोक और परलोक में एकमात्र पति ही सदा आश्रय देने वाला है। पिता, पुत्र, माता, सखियां तथा अपना यह शरीर भी उसका सच्चा सहायक नहीं है। रघुनंदन, यदि आप आज ही दुर्गम वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो मैं रास्ते के कुश और कांटों को कुचलती हुई आपके आगे आगे चलूंगी। अतः वीर, आप ईर्ष्या और रोष को दूर करके पीने से बचे हुए जल की भांति मुझे निशंक होकर साथ ले चलिए। मुझ में ऐसा कोई पाप अपराध नहीं है जिसके कारण आप मुझे यहाँ त्याग दें। ऊंचे ऊंचे महलों में रहना, विमानों पर चढ़कर घूमना अथवा अणिमा आदि सिद्धियों के द्वारा आकाश में विचरना, इन सब की अपेक्षा स्त्री के लिए सभी अवस्थाओं में पति के चरणों की छाया में रहना विशेष महत्व रखता है। मुझे किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इस विषय में मेरी माता और पिता ने मुझे अनेक प्रकार से शिक्षा दी है। इस समय इसके विषय में मुझे कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। अतः नाना प्रकार के वन्य पशुओं से व्याप्त
तथा सिंहों और व्याघ्रों से सेवित उस निर्जन एवं दुर्गम वन में मैं अवश्य चलूंगी। मैं तो जैसे अपने पिता के घर में रहती थी, उसी प्रकार उस वन में भी सुखपूर्वक निवास करूंगी। वहां तीनों लोकों के ऐश्वर्य को भी कुछ न समझती हुई मैं सदा पतिव्रत धर्म का चिंतन करती हुई आपकी सेवा में लगी रहूंगी। वीर, नियम पूर्वक रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी और सदा आपकी सेवा में तत्पर रहकर आप ही के साथ मीठी मीठी सुगंध से भरे हुए वनों में विचरूंगी। दूसरों को मान देने वाले श्री राम, आप तो वन में रहकर दूसरे लोगों की भी रक्षा कर सकते हैं, फिर मेरी रक्षा करना आपके लिए कौन बड़ी बात है? महाभाग, अतः मैं आपके साथ आज अवश्य वन में चलूंगी, इसमें संशय नहीं है। मैं हर तरह चलने को तैयार हूं, मुझे किसी तरह भी रोका नहीं जा सकता। वहां चलकर मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगी, सदा आपके साथ रहूंगी और प्रतिदिन फल मूल खाकर ही निर्वाह करूंगी। मेरे इस कथन में किसी प्रकार के संदेह के लिए स्थान नहीं है। आपके आगे आगे चलूंगी और आपके भोजन कर लेने पर जो कुछ बचेगा उसे ही खाकर रहूंगी। प्रभु, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आप बुद्धिमान प्राणनाथ के साथ निर्भय हो वन में सर्वत्र घूमकर पर्वतों, छोटे छोटे तालाबों और सरोवरों को देखूं। आप मेरे वीर स्वामी हैं, मैं आपके साथ रहकर सुखपूर्वक उन सुंदर सरोवरों की शोभा देखना चाहती हूँ जो श्रेष्ठ कमल पुष्पों से सुशोभित है तथा जिनमें हंस और कारंडव आदि पक्षी भरे रहते हैं। विशाल नेत्रों वाले आर्यपुत्र, आपके चरणों में अनुरक्त रहकर मैं प्रतिदिन उन सरोवरों में स्नान करूंगी और आपके साथ वहां सब ओर विचरूंगी। इससे मुझे परम आनंद का अनुभव होगा। इस तरह सैकड़ों या हजारों वर्षों तक भी यदि आपके साथ रहने का सौभाग्य मिले तो मुझे कभी कष्ट का अनुभव नहीं होगा। यदि आप साथ न हो तो मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी अभीष्ट नहीं है। पुरुष सिंह रघुनंदन, आपके बिना यदि मुझे स्वर्ग लोक का निवास भी मिल रहा हो तो वह मेरे लिए रुचिकर नहीं हो सकता। मैं उसे लेना नहीं चाहूंगी। प्राणनाथ, अतः उस अत्यंत दुर्गम वन में जहाँ सहस्रों मृग, वानर और हाथी निवास करते हैं, मैं अवश्य चलूंगी और आपके ही चरणों की सेवा में रहकर आपके अनुकूल चलती हुई उस वन में उसी तरह सुख से रहूंगी जैसे पिता के घर में रहा करती थी। मेरे हृदय का संपूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही अर्पित है। आपके सिवा और कहीं मेरा मन नहीं जाता। यदि आपसे वियोग हुआ तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आप मेरी याचना सफल करें, मुझे साथ ले चलें, यही अच्छा होगा। मेरे रहने से आप पर कोई भार नहीं पड़ेगा। धर्म में अनुरक्त रहने वाली सीता के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी नरश्रेष्ठ श्री राम को उन्हें साथ ले जाने की इच्छा नहीं हुई। वे उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए वहां के कष्टों का अनेक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। 28वां सर्ग श्री राम का वनवास के कष्ट का वर्णन करते हुए सीता को वहां चलने से मना करना। धर्म को जानने वाली सीता के इस प्रकार कहने पर भी धर्म वत्सल श्री राम ने वन में होने वाले दुखों को सोचकर उन्हें साथ ले जाने का विचार नहीं किया। सीता के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। धर्मात्मा श्री राम उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए
सांत्वना देते हुए इस प्रकार बोले, सीते, तुम अत्यंत उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो और सदा धर्म के आचरण में ही लगी रहती हो, अतः यहीं रहकर धर्म का पालन करो जिससे मेरे मन को संतोष हो। सीते, मैं तुमसे जैसा कहूं वैसा ही करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अबला हो। वन में निवास करने वाले मनुष्य को बहुत से दोष प्राप्त होते हैं, उन्हें बता रहा हूं, मुझसे सुनो। सीते, वनवास के लिए चलने का यह विचार छोड़ दो। वन को अनेक प्रकार के दोषों से व्याप्त और दुर्गम बताया जाता है। तुम्हारे हित की भावना से ही मैं ये सब बातें कह रहा हूं। जहां तक मेरी जानकारी है, वन में सदा सुख नहीं मिलता, वहां तो सदा दुख ही मिला करता है। पर्वतों से गिरने वाले झरनों के शब्द को सुनकर उन पर्वतों की कंदराओं में रहने वाले सिंह दहाड़ने लगते हैं। उनकी वह गर्जना सुनने में बड़ी दुखदायिनी प्रतीत होती है। इसलिए वन दुखमय ही है। सीते, सूने वन में निर्भय होकर क्रीड़ा करने वाले मतवाले जंगली पशु मनुष्य को देखते ही उस पर चारों ओर से टूट पड़ते हैं। अतः वन दुख से भरा हुआ है। वन में जो नदियां होती हैं, उनके भीतर ग्राह निवास करते हैं। उनमें कीचड़ अधिक होने के कारण उन्हें पार करना अत्यंत कठिन होता है। इसके सिवा वन में मतवाले हाथी सदा घूमते रहते हैं। इस सब कारणों से वन बहुत ही दुखदायक होता है। वन के मार्ग लताओं और कांटों से भरे रहते हैं। वहां जंगली मुर्गे बोला करते हैं। उन मार्गों पर चलने में बड़ा कष्ट होता है तथा वहां आस-पास जल नहीं मिलता। इससे वन में दुख ही दुख है। दिन भर के परिश्रम से थके मांदे मनुष्य को रात में जमीन के ऊपर अपने आप गिरे हुए सूखे पत्तों के बिछौने पर सोना पड़ता है। अतः वन दुख से भरा हुआ है। सीते, वहां मन को वश में रखकर वृक्षों से स्वतः गिरे हुए फलों के आहार पर ही दिन रात संतोष करना पड़ता है। अतः वन दुख देने वाला ही है। मिथिलेश कुमारी, अपनी शक्ति के अनुसार उपवास करना, सिर पर जटा का भार ढोना और वल्कल वस्त्र धारण करना, यही वहां की जीवन शैली है। देवताओं का, पितरों का तथा आए हुए अतिथियों का प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पूजन करना, यह वनवासी का प्रधान कर्तव्य है। वनवासी को प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों समय स्नान करना होता है। इसलिए वन बहुत ही कष्ट देने वाला है। सीते, वहां स्वयं चुनकर लाए हुए फूलों द्वारा वेदोक्त विधि से वेदी पर देवताओं की पूजा करनी पड़ती है। इसलिए वन को कष्टप्रद कहा गया है। मिथिलेश कुमारी जानकी, वनवासियों को जब जैसा आहार मिल जाए उसी पर संतोष करना पड़ता है। अतः वन दुख रूप ही है। वन में प्रचंड आंधी, घोर अंधकार, प्रतिदिन भूख का कष्ट तथा और भी बड़े बड़े भय प्राप्त होते हैं। अतः वन अत्यंत कष्टप्रद है। भामिनी, वहां बहुत से पहाड़ी सर्प जो अनेक प्रकार के रूप वाले होते हैं, दर्पवश बीच रास्ते में विचरते रहते हैं। अतः वन अत्यंत कष्टदायक है। जो नदियों में निवास करते और नदियों के समान ही कुटिल गति से चलते हैं, ऐसे बहुसंख्यक सर्प वन में रास्ते को घेर कर पड़े रहते हैं। इसलिए वन बहुत ही कष्टदायक है। अबले, पतंगे, बिच्छू, कीड़े, डांस और मच्छर वहां सदा कष्ट पहुंचाते रहते हैं। अतः सारा वन दुख रूप ही है। भामिनी, वन में कांटेदार वृक्ष, कुश और कास होते हैं, जिनकी शाखाओं के अग्रभाग सब ओर फैले हुए होते हैं। इसलिए वन विशेष कष्टदायक होता है।
वन में निवास करने वाले मनुष्य को बहुत से शारीरिक क्लेशों और नाना प्रकार के भयों का सामना करना पड़ता है। अतः वन सदा दुख रूप ही होता है। वहां क्रोध और लोभ को त्याग देना होता है, तपस्या में मन लगाना पड़ता है, और जहां भय का स्थान है वहां भी भयभीत न होने की आवश्यकता होती है। अतः वन में सदा दुख ही दुख है। इसलिए तुम्हारा वन में जाना ठीक नहीं है। वहां जाकर तुम सकुशल नहीं रह सकती। मैं बहुत सोच विचार कर देखता और समझता हूं कि वन में रहना अनेक दोषों का उत्पादक बहुत ही कष्टदायक है। जब महात्मा श्री राम ने उस समय सीता को वन में ले जाने का विचार नहीं किया, तब सीता ने भी उनकी उस बात को नहीं माना। वे अत्यंत दुखी होकर श्री राम से इस प्रकार बोली। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। दशरथ नंदन राजा राम, बड़े कृपालु मेरे राम। सीता के सत पावन राम, सदचित आनंद करते